a माइनस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक शानदार प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सरल रेखा ली जिसकी लंबाई है a, एक और रेखाखंड लिया जिसकी लंबाई है b। ऐसी ही सरल रेखा मैंने यहां पर ले ली जिसकी लंबाई है a और एक रेखाखंड लिया जिसकी लंबाई है यहां पर b। तो अब ये लंबाई कितनी बची होगी ऊर्ध्वाधर वाली, ये वाली लंबाई हमारे पास बची होगी a माइनस बी। ये पूरा a था, ये b था, तो ये लंबाई आ गई a माइनस बी। अब अगर ये a है ये b है तो ये लंबाई कितनी बची होगी a माइनस बी। हमें चाहिए a माइनस बी का वर्ग। तो यहां हम एक आयत की परिकल्पना कर सकते हैं जिसकी ये भुजा a माइनस बी, ये भुजा भी a माइनस बी। इस आयत का क्षेत्रफल आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमने लंबाई लिखनी है a माइनस बी और चौड़ाई भी लिखनी है a माइनस बी। हमें ये वाले क्षेत्रफल की गणना करनी है। ये क्षेत्रफल एक दूसरे तरीके से ला सकते हैं। आप एक बड़ा आयत इसमें मान लीजिए, ये वाला, ये इस आयत की ये भुजा a और ये वाली भुजा भी a। तो बड़े वाले आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा a स्क्वायर। उस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से ये इधर इधर के सारे क्षेत्रफल हटा दिए जाएं तो क्या ये हरा वाला क्षेत्रफल बच जाएगा? ये ऊपर वाले इधर वाले सारे क्षेत्रफल हटा दिए जाएं तो बिल्कुल। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम एक क्षेत्रफल यहां मानते हैं। यहां लंबाई है b और चौड़ाई भी है b, यानी कि ये क्षेत्रफल आ गया b स्क्वायर। तो बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से ये b स्क्वायर वाला क्षेत्रफल हटा दीजिए। उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो यहां एक आयत बना हुआ है। इस आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है a माइनस बी और चौड़ाई है b। ये क्षेत्रफल भी आपको हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये क्षेत्रफल यहां से घटा दिया। अब ये वाला क्षेत्रफल बच रहा है। तो ये क्षेत्रफल के लिए आप देखें तो यहां भुजा की लंबाई b है और यहां भुजा की लंबाई है a माइनस बी। तो क्षेत्रफल आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये क्षेत्रफल भी घटाना पड़ेगा। भाई पूरे बड़े क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। पूरा बड़ा जो क्षेत्रफल था a स्क्वायर, उसमें से ये क्षेत्रफल उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया। तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बचा होगा। गणना कर लेते हैं इसकी आगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां ऋण चिन्ह के कारण आएगा आपके पास माइनस ए बी। ये माइनस और माइनस गुणा में होके हो जाएगा प्लस, और ये b इंटू बी गुणा में होके हो जाएगा बी स्क्वायर। यहां माइनस चिन्ह बाहर पड़ा है, a और b गुणा में आएंगे तो माइनस ए बी। ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहां गुणा करके आएगा b स्क्वायर। इसको थोड़ा और हल करें तो ये b स्क्वायर से ये वाला b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो मान बचेगा वो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab।